Assalamu alaikum dear students. Welcome again. Archaeological and cultural significance of architecture. ये दूसरा टॉपिक है आर्किटेक्चर ऑफ कश्मीर स्किल सब्जेक्ट का। सबसे पहले हम आर्कियोलॉजी को समझ लेते हैं कि आर्कियोलॉजी का मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। द वर्ड आर्कियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड आर्कियोस मीनिंग एनिशेंट एंड लॉगोस मीनिंग नॉलेज। जो आर्कियोलॉजी का वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से निकला है और ग्रीक दो वर्ड से निकला है, आर्कियास और लॉगोस से। आर्कियास का मतलब एनिशेंट यानी कि पुराना, एंड लॉगोस मीन्स नॉलेज यानी कि पुराने चीज़ों के बारे में इल्म रखना। आर्कियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पास्ट कल्चर्स एंड द वे पीपल लिव्ड। और आर्कियोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है पास्ट कल्चर की और लोग किस तरह से रहते थे उन चीज़ों को जानना, ये आर्कियोलॉजी है। बेस्ड ऑन द थिंग्स दे लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि उन चीज़ों से पता लगाना जो चीज़ें पुराने ज़माने के लोग छोड़कर चले गए हैं और उन चीज़ों को पढ़कर बताना कि पहले के लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजारते थे, कैसे वो रहते थे। इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर, और इस आर्कियोलॉजी को स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर भी कहा जाता है। आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? मेन टॉपिक जो है हमारा, मेन क्वेश्चन जो है वो यही है कि आर्कियोलॉजिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है आर्किटेक्चर में। तो अभी हम देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसके बाद हम देखते हैं कल्चरल सिग्निफिकेंस। लिंकिंग टू द आर्किटेक्चरल फील्ड, आर्कियोलॉजी भी आर्किटेक्चरल फील्ड से लिंक्ड है। और आर्कियोलॉजी आल्सो एग्जामाइन्स द कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स ऑफ बिल्डिंग्स, और आर्कियोलॉजी भी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को एग्जामाइन कर रही है जिस तरह आर्किटेक्चर कर रहा है। हाउएवर द लिंक टू द आर्किटेक्चर इज नॉट ओनली लिमिटेड टू दैट, बल्कि जो आर्किटेक्चर की लिंक है आर्कियोलॉजी के साथ वो यहीं तक महदूद नहीं है, वो यहीं तक लिमिटेड नहीं है कि आर्कियोलॉजी टेक्निक्स बता रही है बिल्डिंग्स की, बल्कि आर्कियोलॉजी लाइक आर्किटेक्चर एग्जामाइन्स द वेज इन विच पास्ट सोसाइटीज वर ऑर्गेनाइज्ड, बल्कि हमें आर्कियोलॉजी आर्किटेक्चर की ही तरह दिखा रही है कि पास्ट सोसाइटीज कैसे ऑर्गेनाइज्ड थी, कैसे बनी थी, कैसे वो जिंदगी गुजर कर रही थी। एंड हाउ दे ट्रांसफॉर्मड द टोपोग्राफी एंड लैंडस्केप, कैसे उन्होंने टोपोग्राफी को ट्रांसफर किया, लैंडस्केप को ट्रांसफर करके आर्किटेक्चर में बदल दिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज कल्चरल सिग्निफिकेंस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लाइफ स्टोरीज ऑफ पीपल हु लिव लॉन्ग एगो। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम समझ सके लाइफ स्टोरीज़ को, उन लोगों की लाइफ स्टोरीज़ को जो आज से पहले बहुत साल इस ज़मीन पर रह चुके हैं। आर्कियोलॉजी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड नॉट ओनली वेयर एंड व्हेन पीपल लिव्ड ऑन द अर्थ बट आल्सो व्हाई एंड हाउ दे लिव्ड। तो आर्कियोलॉजी हमें सिर्फ ये समझने में हेल्प नहीं कर रही है कि लोग कहाँ और कब रह रहे थे इस ज़मीन पे, बल्कि हमें ये समझने में भी हेल्प कर रही है कि लोग कब से और क्यों इस ज़मीन पे रह रहे हैं। Examining the changes and causes of change that have occurred in human cultures over time, और आर्कियोलॉजी हमें ये चीज़ समझने में भी हेल्प कर रही है कि लोगों की ज़िंदगी कैसे चेंज हुई, क्या तब्दीलियाँ आई और क्या काजेज़ थे, क्या वजूहात थे जो चेंज आई, जो चेंज उनके कल्चर में, उनके समाज में या उनके रिवाज में आई ओवर टाइम गुजरने के साथ साथ वो किस तरह से आई। और ये सब कुछ हम किसके ज़रिए पढ़ सकते हैं? आर्कियोलॉजी के और आर्किटेक्चर के ज़रिए से। जब हम आर्किटेक्चर को पढ़ते हैं तो तब हमें पता चलता है कि लोगों के कल्चर्स क्या थे, कैसे उनके कल्चर में चेंज आई। Thus architecture shapes the nation's culture and provides stability and solidarity at the community level। तो आर्किटेक्चर ही एक ऐसा फील्ड है जो शेप देता है एक नेशन के कल्चर को, यानी कि नेशन के कल्चर को वो एक नई शक्ल देता है। एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड सॉलिडेरिटी एट द कम्युनिटी लेवल, और स्टेबिलिटी और सॉलिडेरिटी यानी कि एकजाहियत। एक आर्किटेक्चरल साइट एक ऐसी साइट होती है जहाँ पे हर किसी मजहब का या हर किसी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला शख्स जा सकता है। सॉलिडेरिटी होती है यानी कि वहाँ पे यूनिटी होती है। और जैसे मैं सिंपल एग्जांपल दूँ, ताजमहल है, ताजमहल पे हर कोई जा सकता है, चाहे हिंदू हो, सिख हो या मुसलमान हो। वो भी एक एग्जांपल है सॉलिडेरिटी की, ठीक है, जो एक मास्टरपीस आर्किटेक्चर का है।